बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शादियों वाली पालक गोश्त। बहुत आसान मेथड बताऊंगी, झटपट तैयार हो जाने वाला, और जब आप इसको खाएंगे तो उंगलियां चाट जाएंगे और देंगे मुझे दवाएं ढेर सारी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने ले लिया है 1/3 कप ऑयल। ठीक है जी, उसको थोड़ा सा हम गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद हमने 2 प्याज जो है वो इसमें ऐड कर दिए इस तरीके से काट के। अब हमने क्या करना है, प्याज को करना है फ्राई, और इसको फ्राई करना है कि ये थोड़ा सा इसका कलर जो है वो चेंज हो गया, ब्राउनिश कलर में आ जाए। ठीक है जी, उससे क्या होगा कि जब आप इसका मसाला बनाएंगे तो प्याज आपका बहुत जल्दी से घुल जाएगा। ठीक है जी, तो इसको अब आपने जल्दी से पास ही खड़े होके ना, तो इसको कर लेना फ्राई। जैसे इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो, उसमें थोड़े से हम साबुत मसाले डालेंगे, जिसमें हमने 1 तेज़पात डाला है, 1 बड़ी इलायची डाली है और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाला है। इनको भी हम साथ में करेंगे फ्राई, इससे इसमें बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी और खाने का बादीपन जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है इन चीज़ों से। उसके बाद हमें क्या करना है, चिकन लेना है। चिकन ये हमने हाफ के जी, उसको अच्छे से हमने वॉश कर लिया है। अब चिकन को हमने इतना फ्राई करना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। ठीक है जी, जस्ट हमें इसका कलर चेंज करना है, क्योंकि हमने इसको भी पकाना नहीं है, क्योंकि ये पालक के साथ भी पकेगा तो ये फिर ज़्यादा पक जाएगा और फिर चिकन हमें नज़र नहीं आएगा, जस्ट उसके रेशे ही नज़र आएंगे। इसके लिए हमने इसको थोड़ा सा जस्ट फ्राई करना है। साथ में हमने डाल दिया इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबलस्पून, और हमने इसको इतना पकाना है कि इसमें से जो लहसुन की स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हमारी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह पाक आपको इसका अजर अजीम दे, आमीन। जैसे ही इसकी स्मेल खत्म हो, 1 टमाटर डालेंगे और साथ में हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसे हम ऐड करेंगे नमक, हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें हम लाल मिर्च ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। ये मेरी स्पेशल लाल मिर्चों की रेसिपी है, इनका जो लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप एक दफ़ा ये लाल मिर्चें ट्राई करेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी बाजार से लाल मिर्चें लाना पसंद नहीं करेंगे। उसके बाद हाफ कप मैंने इसमें डाल दिया पानी, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले नहीं। अब इसको हम करेंगे भुनाई अच्छे से, थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करते जाएंगे और इसकी तेज़ आंच पे भुनाई करेंगे। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसमें भुनाई ही है। ठीक है जी, सबसे पहले तो हमने चिकन की अच्छे से भुनाई करनी है। तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने इसकी भुनाई करना है। जैसे ही आपको लगे कि मसाला जलने लगा है, आप इसमें पानी का छिड़काव करते जाएं। साथ में हमने हाफ के जी ली थी पालक, उसको हमने काट के 10 मिनट के लिए उबाला है। ठीक है, उसके बाद हम इसको इस तरह ग्राइंड कर लेंगे। आप ब्लेंडर में भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, चॉपर में भी इसको कर सकते हैं। मेरे पास ये हैंड ब्लेंडर था तो मैंने वो उससे कर लिया। ठीक है, चिकन हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हमने जो अपनी पालक ब्लेंड की थी वो हमने इसमें ऐड कर देनी है। पालक को आपने रूम टेम्परेचर पे आ लेने देना है, उसके बाद आपने इसको ब्लेंड करना है। गरम पालक को जग मशीन में नहीं डालना। ठीक है जी, तो अब हमने इसे पालक ऐड की, इसकी करेंगे मिक्सिंग और इसको हम कवर करके रख देंगे यहाँ तक कि पानी जो पालक है वो खुश्क हो जाए, क्योंकि हम अगर इसको खुले बर्तन में रखेंगे तो इसके छींटे उड़ते हैं और वो बहुत ख़तरनाक होते हैं, मीन्स के जलने का खतरा होता है। तो इसको हमेशा कवर करके ही आपने पानी सुखाना है। जिस तरह की भी आप पालक बना रहे हैं, पालक बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है, इसको कवर करके आपने इसका पानी सुखाना है। ठीक है जी, तो अब देख सकते हैं इसने अच्छा खासा जो है वो ऑयल छोड़ दिया, पानी इसका बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देना है तकरीबन 1 कप के करीब जो है इसमें दूध ऐड कर देंगे। ठीक है जी, दूध हमने इसमें ऐड कर दिया 1 कप, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी मिक्सिंग करनी है और इसको पकाना है। दूध से क्या होगा कि इसको एक क्रीमी टेक्सचर और फ्लेवर मिलेगा, जो कि इसके पूरे फ्लेवर को बदल देगा। ठीक है जी, तो ये देख सकते हैं दूध बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है। अगर आप इसको थोड़ा सा ग्रेवी टाइप रखना है तो आप इसमें जो है वो ज़्यादा दूध ना सुखाएं। ठीक है जी, दूध इसमें हो यानी थोड़ा सा ये ग्रेवी टाइप हो तो आप इसकी ऑयल जो आंच है वो कम कर दें, तो उससे क्या होगा, ये ऑयल छोड़ देगा और वो जो है ना बहुत ज़बरदस्त उसका फ्लेवर लुक आएगा। ठीक है जी, तो मैंने इसका टोटली जो है वो उसको ड्राई कर दिया। इसमें डाला है 1 टीस्पून गरम मसाला, इसको मिक्स करेंगे। इसको 2 मिनट के लिए दोबारा मैं हल्की आंच पे रख दूँगी, ताकि इसमें गरम मसाला जो है वो अच्छे से रच बस जाए। अब हम इसकी करेंगे सर्विंग रोटी के साथ, नान के साथ, रायते सलाद के साथ। तो अभी ये बहुत ना इसका डार्क लुक आ रहा है, ये थोड़ा सा कैमरे का मसला है। अभी आपको क्लिक करके दिखाती हूँ, ये बिल्कुल ग्रीनिश है, बिल्कुल ये डार्क नहीं है। तो आई होप से वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा याद और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।